हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बाकेला सीरीज की कॉमिक बाकेलाल और चमत्कारी वृक्ष का दूसरा और अंतिम भाग। भीतर भी झांकी लिया कमबख्त ने। ही हा, मेरी गाजरों, मेरा मतलब है मेरी नजरों से आज तक कोई गड़बड़ी नहीं छिप सकी। ही हा, गए काम से बुरा हो उन दोनों कमबख्तों बाकेलाल और विक्रम सिंह का। अब ये सेनापति मेरी चमत्कारी वृक्ष वाली बात का कतई यकीन नहीं करेगा, क्योंकि अपनी बात साबित करने के लिए मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। अब अपनी गर्दन बचाने का की एक ही युक्ति सूझ रही है। ही हा, बताओ इतना धन तुम्हारे पास कहां से आया? सेनापति जी, इसकी मूछें उतार दूं? चुप। हाँ तो प्यारे लच्छूराम, बताओ इतना धन तुम्हारे पास कहां से आया? सेनापति जी, अभी दो चोर इसे यहाँ पटक गए हैं और यह रहस्य उजागर करने पर मुझे जान से मार डालने की धमकी भी दे गए हैं, वो जालिम। ही हाँ, कहीं वो दोनों चोर एक मोटा मुच्चड़ और दूसरा सीकड़ी टुंडा तो नहीं थे? वही थे हुजूर, बिल्कुल वही थे। अभी अभी वे उस तरफ गए हैं। ही हाँ, अब समझो इनकी खाट खड़ी हो गई। चलो। और तुम सुनो, अगर इस खजाने को लेकर फरार होने की चेष्टा की तो हाँ, फिर समझ लो कि मेरा नाम मूछ कुतर ऐसे वैसे ही नहीं है। ही हाँ। बाकेलाल और विक्रम सिंह आगे बढ़े चले जा रहे थे। काश एक बार फिर दिखाई दे जाए वही चमत्कारी दस्तानों वाला वृक्ष, तब इस नगर में सबको टुंडा बना दूंगा। सभी टुंडे होंगे तो कोई टुंडा कहकर मेरा मजाक न उड़ा सकेगा कि अरे वह देखो, टुंडा और मोटा इन दो चोरों को देखते हिरासत में ले लेने का आदेश है। अरे बाप रे, यहां भी सैनिक। बाकीलाल और विक्रम सिंह सैनिकों को देखकर वन की ओर भाग पड़े। भागो बाकीलाल, अगर उन्होंने हमें पकड़ लिया तो फिर हम तुम्हारे हाथों की खोज ना कर सकेंगे। यकायक एक झटका खाकर गिर पड़े विक्रम सिंह। आह, मेरा एक पैर में विकार आ गया है। ही, सैनिकों ने उसे दबोचा ही था कि ही हाँ, अगर फंस ही गया एक मुर्गा मेरे जाल में, आखिर फंस ही गया एक मुर्गा मेरे जाल में। अब इसके दूसरे साथी को पकड़ना शेष रह गया है। मेरे पाँव में विकार भी अभी आना था। इधर चमत्कारी जंगल में पहुंचकर रुकते ही चौंक पड़ा बाकीलाल। अरे महाराज कहां गायब हो गए? चलो अच्छा हुआ जो उस मनु मुच्छर से पीछा छूटा। पीछा छूटा? ये तो मुझे ही पुकार रहा है, मेरा ही तो नाम है पीछा छूटा। चले आओ भाई लोगों, ये हमें खुद ही बुलाकर डसने का न्योता दे रहा है। इसी पल बाकीलाल की साथ पुश्ते तक कांप उठी। जहरीले काले बिच्छू, भागो! आए, खुद ही बुलाया, हम आए तो भाग लिया। अब मेरा नाम अगर पीछा छूटा ना होता तो इसका बचना मुश्किल था मुझसे। बाकीलाल तो न जाने अभी कितनी दूर और कब तक भागता, लेकिन तभी ओह वह क्या, वही चमत्कारी वृक्ष जिसके चक्कर में फंसकर मैं अपने दोनों बाजू गवा बैठा। बाकीलाल की खुरापाती खोपड़ी तीव्र गति से कोई षड्यंत्र बुनने लगी। अगर मैं ये दस्ताने पूरे नगर के लोगों में बंटवा दूं तो अगले दिन प्रातः ही सभी टुंडे हो जाएंगे। मन ही मन योजना बनाकर बाकीलाल वृक्ष के निकट पहुंचा। अब आएगा मजा। बाकीलाल मुंह से खींच खींच कर तोड़ने लगा वे दस्ताने। वाह, कुछ ही देर में वहां दस्तानों का ढेर लग गया। वाह, अब किसी प्रकार इन दस्तानों को अपने पांव से समेटकर नगर तक पहुंचाना शेष है। इस प्रकार बाकीलाल अपनी योजना को अंजाम देने के लिए वह कष्ट सहता हुआ नगर की ओर चल पड़ा। अब जैसे ही सबको पता चलेगा कि ये दस्ताने चमत्कारी वृक्ष के हैं, लोग इस पर बुरी तरह से टूट पड़ेंगे। नगर में आ पहुंचा बाकीलाल। अरे बाकीलाल, चिंचपोकली, किंतु इस गठरी में क्या बांध कर ला रहा है बाकीलाल? बाकीलाल, तुम्हारे साथी विक्रम सिंह को सेनापति ने गिरफ्तार कर लिया है और वह तुम्हारी भी खोज में है। ओह, किंतु अब मुझे उसकी परवाह नहीं। मेरे कारण अगर विचित्र नगर के लोगों का कुछ भला हो जाए तो मैं अपना जीवन धन्य हो गया समझूंगा। चिंचपोकली, जरा ये गठरी तो खोलना। इस गठरी में क्या है बाकीलाल? इस गठरी में है चमत्कारी जंगल में हो गए चमत्कारी वृक्ष के दस्ताने। चमत्कारी वृक्ष के दस्ताने? क्या? हाँ, आज जब मैं सेनापति की पकड़ से बचने के लिए भागते भागते चमत्कारी जंगल में प्रवेश कर गया तो बाकीलाल सबको पट्टी बढ़ाता चला गया। और बाकीलाल का इतना कहना था कि चमत्कारी दस्ताने, चमत्कारी दस्ताने। चमत्कारी वृक्ष के दस्ताने प्राप्त करने के लिए वहां तूफान सा आ गया। एक मेरे लिए छोड़ दे रे पनवारी, यही उचित अवसर है। इससे पूर्व की वह सेनापति मुझे देखकर हिरासत में ले ले, यहां से खिसक लेता हूं। तभी ही हाँ, ये कैसा तूफान है, बंद करो हंगामा। सेनापति,
सेनापति जी, ये चमत्कारी वृक्ष के दस्ताने एक आप भी पहनिए। क्या? ओ, फिर तो हम दोनों ही हाथों में पहनेंगे। ही हाँ। सेनापति मूंछकतर को देखकर लोग चुपचाप दस्तानों के साथ इधर उधर हो गए। ही हाँ, किंतु ये दस्ताने यहाँ लेकर कौन आया? बाकीलाल, किंतु अफसोस बेचारे के खुद के हाथ ही नहीं थे इन्हें पहनने के लिए। क्या? बाकीलाल, ओह मगर वह है कहाँ, उसे ढूंढो। और वह दृश्य देख रहा था एक शख्स भी, चमत्कारी जंगल में उस चमत्कारी वृक्ष के निकट। यह क्या? मेरे तिलिस्मी वृक्ष के सभी दस्ताने ज्यों के त्यों लटक रहे हैं। आज एक भी मुर्गा नहीं फंसा इस वृक्ष के चक्कर में, और अब तो इस वृक्ष का समय भी समाप्त होने वाला है। यह था राक्षस एक आंख। और तभी आका, वृक्ष के सारे जादुई दस्ताने नागरिकों में बट गए हैं। क्या कहा तुमने खाटू? जादुई दस्ताने नागरिकों में बट गए? पर यहां तो पूरा वृक्ष जैसे वैसे ही लदा पड़ा है जादुई दस्तानों से। फिर कौन से दस्ताने बट गए हैं वहां, और किसने बांटे हैं? ओह, मुझे लगता है बांकेलाल ने असली चमत्कारी वृक्ष के दस्ताने बांट दिए हैं। बांकेलाल। और तभी वह वृक्ष गायब हो गया। उफ, मेरी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई। 2 वर्ष की तपस्या के पश्चात मैंने यह वृक्ष प्राप्त किया था। कहीं ये बांकेलाल वही तो नहीं थे जिसने सर्वप्रथम इस वृक्ष के दस्ताने ग्रहण किए थे और जिसके बाजू अब मेरे किले में सुरक्षित रखे हैं? बांकेलाल भी उसी क्षण वहां आ पहुंचा। ओह, तो मेरे बाजू उसके किले में रखे हैं। पर यह दुष्ट शैतान है कौन? इस बीच बांकेलाल भी वहां पहुंच गया था। उसने पेड़ के पीछे छुपकर एक आंख की बात सुन ली। बांकेलाल भी उसी क्षण वहां आ पहुंचा। ओह, तो मेरे बाजू उसके किले में रखे हैं। पर यह दुष्ट शैतान है कौन? खाटू, यह जंगल चमत्कारी वृक्षों के एकाएक प्रकट हो जाने के लिए प्रसिद्ध है। उस वृक्ष पर कुछ भी हुआ हो सकता है जिसे तोड़ लेने वाले का भाग्य रातों रात पलट जाता है। यही सोचकर मैंने योजना बनाई थी कि इस चमत्कारी वृक्ष को प्राप्त करने की, ताकि इसके तिलिस्मी दस्तानों की आड़ में 101 बाजुओं का मालिक बनकर मानवों पर एक आंख अपना राज कायम कर सके। यह सुनकर बांकेलाल मन ही मन प्रसन्न हो उठा। वाह, जब मैं इस एक आंख को बताऊंगा कि मैंने इसके चमत्कारी वृक्ष के सारे दस्ताने लोगों में बांट दिए हैं, तो ये प्रसन्न हो अवश्य मुझे मेरे बाजू दे देगा। बांकेलाल पर निगाहें पड़ते ही दोनों ठिठक कर रुक गए। आका, बांकेलाल। ओह बांकेलाल, जिसके कारण आज कोई भी शिकार वन में नहीं पहुंचा और मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। फिर बांकेलाल जैसे ही उनके निकट पहुंचा, खाटू, बांकेलाल को उठाकर अपने किले में ले चलो। वहां मैं इसकी दोनों टांगे और दोनों आंखें भी इसके जिस्म से जुदा कर दूंगा। खाटू ने बांकेलाल को उठा लिया। मगर कुछ मेरी भी तो सुनो एक आंख। पर एक आंख ने उसकी एक ना सुनी। हा 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 हा। बांकेलाल, भोर होते ही तुझे अपने देवता 3 आंख पर बलि चढ़ाकर एक और तिलिस्मी वृक्ष प्राप्त करूंगा। ये दोनों भयंकर राक्षस बांकेलाल को लेकर कहां जा रहे हैं? बांकेलाल के प्राण संकट में हैं। मांगराज, तुम तुरंत सेनापति जी को इस बात की सूचना दो और मैं करता हूं इनका पीछा। इस माला के नकली मोती में रास्ते भर गिराता जाऊंगा। इस प्रकार तुम भी शीघ्र ही मदद लेकर मुझ तक पहुंच जाओगे। मांगराज माला के मोती बिखेरता हुआ बांकेलाल तक तथा उन भयंकर राक्षसों का पीछा करने लगा। किले में पहुंचकर खाटू ने पटक दिया बांकेलाल को। हा 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 हा, बांकेलाल देख, वह रहे तेरे बाजू, किंतु जब तक वे दस्ताने उन हाथों में हैं, बाजू तुझे वापस नहीं मिल सकते। और तेरे पास से केवल आज रात्रि का समय। अगर तूने भोर होने तक बाजू प्राप्त कर लिए तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, अन्यथा तुझे बलि चढ़ा दूंगा। हा 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 हा। बांकेलाल को वहीं छोड़कर दोनों राक्षस वहां से चले गए। कर भला तो हो भला, अब क्या होगा? मुझे मेरे हाथ कैसे मिलेंगे? मेरे दोनों बाजू मेरी पहुंच से दूर है और मैं उस मूर्ति पर चढ़ भी नहीं सकता। इसे धकिया कर देखता हूँ, शायद मेरे जिस्म का असीम बल कुछ करामात दिखा जाए। बांकेलाल ने हर संभव चेष्टा की अपने हाथों तक पहुंचने की। चमगादड़ की तरह उल्टा होकर भी देख लिया। बेहद हसरत भरी निगाहों से वह सिर्फ देखता रहा अपने बाजुओं को। अब क्या होगा? लगता है सुबह मुझे देवता पर बलि चढ़ना ही है। एक अपाहिज की जिंदगी क्या होती है ये मुझे आज पता चल रहा है। और फिर भोर होते ही, हा हा हा, बांकेलाल बलि के लिए तैयार हो जा। खाटू ने बांकेलाल की गर्दन फंसा दी खांचे में। आका, जल्दी कीजिए, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। हा हा हा, इसकी बलि से प्रसन्न होकर देवता अवश्य मुझे पुनः वही तिलिस्मी वृक्ष प्रदान करेंगे। एक आंख का गंडासा बांकेलाल की बड़ी चलाने के लिए हवा में उठ गया। हा 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 हा। इस बार मैं नहीं बचूंगा। वो मुझसे भाग्यशाली रहा जो मेरे साथ यहाँ बलि स्थल तक नहीं पहुंचा। अलविदा दुनिया वालों, जय राम जी की। लेकिन इससे पूर्व की गंडासा एक झटके के साथ बांकेलाल की गर्दन काट देता। ओह, ये क्या? आका, ये भाला कहां से आया? ही हाँ, ये भाला मैंने फेंका है दुष्ट नाथों। छोड़ दो बांकेलाल को।
और इस स्वर को सुनते ही उछल पड़ा बाकीलाल। सेनापति मूंछ है, पर ये यहां कैसे आ पहुंचा? सेनापति की ओर देखता एक आंख भयंकर हटास कर उठा। हा 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 हा, अब तुम सबके बलि देवता 3 आंख को चढ़ा दूंगा। सेनापति मूंछ कुतर ने भी चीख कर आदेश दिया, खत्म कर दो इन दोनों राक्षसों को और मेरी गाजर मेरा मतलब मेरी तलवार लाओ। एक सैनिक ने तलवार लेकर सेनापति स्वयं भी आगे बढ़ा। खाटू, खत्म करना इन्हें देवता के सम्मुख। हा 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 हा। खाटू उलझ गया सैनिकों से। एक आंख और सेनापति मूंछ कुतर में युद्ध छिड़ गया। लगता है तेरी मृत्यु हुई, तुझे यहाँ खींच लाई है दोस्त। मेरी मृत्यु? हा 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 हा, मेरी नहीं सेनापति, तेरी और तेरे सैनिकों की मृत्यु तुझे यहाँ खींच लाई है। अब थारा इब थारा सबका के होगा। इब थारा मतलब अब तुम्हारा, के मतलब क्या? वही होगा जो मंजूर है खुदा होगा। बोल बेटा, मार दिया जाए ना, क्योंकि तुझे छोड़ने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। बाकीलाल ने निकट आ पहुंचे एक सैनिक को रोक लिया। युद्ध बाद में करना भैये, पहले देवता की मूर्ति के गले में पड़े हुए दोनों हाथ उतार कर दो। सैनिक ने वे दोनों हाथ उतार लिए और तभी हा 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 हा, अरे नहीं, एक आंख भैये मेरी हाथ मुझे दे दे। एक आंख ने बाकी के दोनों हाथ फर्श पर फेंक दिए और अब मैं बनाता हूं तेरे इन दोनों हाथों का कीमा। नहीं, इसी पल सरसराई 2 तलवारें। वह कमाल भी था सेनापति का ही। तूने ये कैसे सोच लिया बेटे एक आंख की तू मेरे हाथों से बच गया। आंख फूटते ही एक आंख के प्राण पखेरु उड़ गए। और ही हा, सेनापति की जय। उफ, ये सेनापति अवश्य मेरी खोज में यहां पहुंचा होगा। अवश्य इसे पता लग गई होगी मेरी कारस्तानी। बाकी लाल के कहने पर सेनापति मूंछ कुतर ने बाकी लाल के हाथों से दस्ताने उतार फेंके। ही हा, इसी के साथ वे जादुई दस्ताने भी गायब हो गए और मुझे मेरे हाथ वापस मिल गए। अच्छे हाथ, प्यारे हाथ, मेरे हाथ। बाकीलाल, वह दस्ताने बांटकर तुमने नगर की काया ही पलट कर रख दी। रातों रात वह व्यक्ति एक खजाने का मालिक बन गया, जिसने भी चमत्कारी वृक्ष से तोड़े तुम्हारे भेंट दिए गए दस्ताने पहने। क्या? और वह सारा खजाना राजा के खजाने में जमा कर दिया गया है। इस प्रकार अब हमारा राज्य भी धनवान राज बन गया है। विचित्र नगर के महाराज जिमीकंद तुमसे मिलने को बेहद बेचैन है। ओह, लगता है एक बार फिर किस्मत मेरे साथ छल कर गई। वे दस्ताने तो मैंने विचित्र नगर के लोगों को टुंडा बनाने के लिए बांटे थे और लोगों को मिल गया खजाना। हाय, एक मैं ही रह गया पापी, मुझे ना मिला खजाना। फिर राजा जिमीकंद ने बाकीलाल विक्रम सिंह को खूब उपहार दिए। बाकीलाल, तुम्हारे कारण आज राज्य धन से और अधिक संपन्न हो गया। यह रहा तुम दोनों का पुरस्कार। तभी विक्रम सिंह के पांव का विकार दूर हो गया और फिर से तोन में विकार उत्पन्न हो गया। मेरा प्यारा बाकीलाल। ठीक इसी पर विक्रम की तोन का विकार पुनः ठीक हो गया और बाकीलाल तुम्हें क्या हुआ? और बेचारा बाकीलाल। पाठकों, अब आप ही बताएं कि मैं इस मोटे तोंदू मुच्छड़ का क्या करूं? समाप्त। तो दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकीलाल सीरीज की अगली कॉमिक बाकीलाल और अस्थि युद्ध में। तब तक के लिए धन्यवाद।